इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं बिग डेटा एनालिटिक्स। अगले बस 5 मिनट में तुम जान जाओगे कि बिग डेटा एनालिटिक्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि डेटा का मतलब क्या होता है। डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स, अल्फाबेट्स और स्पेशल सिंबल्स। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है प्रोसेस डेटा, मतलब ऐसा डेटा जिसके ऊपर प्रोसेसिंग किया गया है उसको इंफॉर्मेशन बोलते हैं। डेटा और इंफॉर्मेशन के बीच में डिफरेंस होता है। एक एग्जांपल के सहारे इसमें इसे समझाऊंगा तुम्हें। अब अगर सपोज मैंने लिखा 05111988, अब दिस इज डेटा बिकॉज इट इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर। ठीक है, बट अगर सपोज मैंने लिखा DOB 05111988 विराट कोहली क्रिकेटर, अब इसका मतलब क्या है, ये डेट ऑफ बर्थ है किसका, विराट कोहली जो एक क्रिकेटर है। तो ये इंफॉर्मेशन है, इस डेटा के ऊपर मैंने प्रोसेस किया और जो इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए वो निकाला प्रोसेस करने के बाद, तो इसलिए ये इंफॉर्मेशन है। दिस इज नॉट डेटा बट दिस इज इंफॉर्मेशन। अब हम जानते हैं कि बिग डेटा का मतलब क्या होता है। बिग डेटा का मतलब होता है ऐसा डेटा जो इतना लार्ज है, इतना फास्ट है या इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसे हम ट्रेडिशनल मेथड से नहीं प्रोसेस कर सकते, उसको हम बिग डेटा कहते हैं। अब अगर आप रास्ते पे जा रहे हो और किसी ने आपका हाथ पकड़ा और आपसे पूछा कि बेटा बिग डेटा का मतलब क्या होता है, तो आपको उसे क्या बताना है, आपको उसे बताना है कि डेटा दैट इज सो लार्ज, फास्ट और कॉम्प्लेक्स दैट इट्स डिफिकल्ट टू प्रोसेस यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड इज कॉल्ड एज बिग डेटा। उसकी बोलती बंद हो जाएगी और वो चले जाएगा। अब कितना डेटा जो बिग डेटा कहलाने के लायक है, तो जनरली दैट इज TBs टू टेंस ऑफ PBs। ठीक है, TB का मतलब होता है टेराबाइट। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम वेयर डज दिस डेटा कम फ्रॉम, इतना डेटा जिसकी हम बात कर रहे हैं TB PB वगैरह, ये आता कहाँ से है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हमारा सोशल मीडिया। अब मेरे सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम का एग्जाम्पल के पकड़ के हम आगे चलते हैं। अब मेरे इंस्टाग्राम पे मैं रोज़ कम से कम 3 से 4 रील्स अपलोड करता हूँ। तो ये जो रील्स वगैरह अपलोड करता हूँ मैं या जितने भी लोग हैं, मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर रील्स अपलोड करता हूँ, कोई और चीज़ के ऊपर रील्स अपलोड करता है, तो ये जो रील्स अपलोड हम करते हैं ये क्या है, ये डेटा ही तो है। और मैं सिर्फ रील्स की बात नहीं कर रहा हूँ, हम पोस्ट भी अपलोड करते हैं, हम उन पोस्ट के नीचे कमेंट्स भी करते हैं। हमारे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की जो पोस्ट है उनके नीचे हम लिखते हैं आई लव यू या वेरी अच्छा पिक्चर है या ऐसा कुछ सभी वगैरह जो भी तुम करते हो, हम लाइक करते हैं, हम उनको रात रात भर मैसेजेस करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें डेटा है। मैं सिर्फ मेरी और आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर उस इंसान की बात कर रहा हूँ जो इंस्टाग्राम यूज़ करता है या जो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में प्रेजेंट है। ठीक है, और ऐसे कितने सारे लोग हैं, एटलीस्ट अ बिलियन और समथिंग। ठीक है, तो ये सारे लोग रोज़ के बेसिस पे इतना सारा डेटा उत्पन्न करते हैं, मतलब जनरेट करते हैं, तो ये बिग डेटा बन जाता है। ठीक है, मतलब ये उस लेवल को पार करते हैं, ये उस लेवल को तोड़ के आगे चला जाता है हमारे इस लेवल को। ठीक है, हाँ, अब ये एक एग्जाम्पल था। दूसरे और खतरनाक एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं जो कि आगे बहुत ज़्यादा बूम होने वाला है, वो है ई-कॉमर्स। अब इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं दूंगा। अब मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ और सब्जेक्ट्स के जो भी सब्जेक्ट मैं सिखाता हूँ उसके मैं नोट सेल करता हूँ मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो अगर आप डिस्क्रिप्शन के अंदर देखोगे तो वहाँ पर आपको नोट का लिंक मिलेगा। तो अगर आप नोट के लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आप मेरे ई-कॉमर्स स्टोर के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाओगे और वहाँ से तुम मेरे नोट्स खरीद सकते हो। ठीक है, अब अगर आप नोट्स खरीदोगे तो आप अच्छे मार्क्स से तो पास हो ही जाओगे, बट वो जो ट्रांजैक्शन है आपका उससे डेटा जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो वो डेटा है। अब आप मेरे नोट्स खरीद रहे हो, वो एक ट्रांजैक्शन हो जाएगा, 2 ट्रांजैक्शन हो जाएंगे, बट वो जो स्टोर है मेरा ई-कॉमर्स स्टोर, वैसे कितने लोगों के कितने सारे ई-कॉमर्स स्टोर होंगे, तो उनसे कितना सारा डेटा जनरेट हो रहा होगा। ठीक है, तो वो भी एक डेटा जनरेशन सोर्स है और वो भी इधर लाई करता है फ्रॉम वेयर डज दिस डेटा कम फ्रॉम की कैटेगरी में। अगला और बहुत ही ज़्यादा तोड़म-ताड़ एग्जाम्पल है हमारा बैंक और क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन का। अब बैंक में इतने सारे लोग होते हैं तो उन लोगों का इंफॉर्मेशन उन्हें स्टोर करना पड़ता है। देन वो जो लोग हैं वो जब क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं, पैसे निकालते हैं, पैसे डालते हैं, तो वो सब इन्फॉर्मेशन उनको स्टोर करना पड़ता है। और एक चीज़ वो वैसे तो उनके इन्फॉर्मेशन के साथ वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बट उनके इन्फॉर्मेशन को वो यूज़ भी करते हैं ताकि वो उनकी डाली हुई रकम उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अगर तुम लोगों ने फिक्स डिपॉजिट किया या म्यूचुअल फंड वगैरह किया
तो वो ये देखते हैं कि कैसे उस रकम को बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए तुम्हारा डेटा यूज़ किया जाता है, ठीक है। या उनके ऑफर्स वगैरह भी बहुत सारी चीज़ें वो सब चलते रहता है, तो उसके लिए तुम्हारा डेटा यूज़ होता है और उसके लिए उसमें उस प्रक्रिया में तुम्हारा डेटा जनरेट और उस प्रक्रिया में डेटा जनरेट होता है, और इसलिए ये एक डेटा जनरेशन का सोर्स है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आता है, हु आर सम बिग डेटा यूजर्स, मतलब बिग डेटा इस फील्ड में कौन सबसे बड़े प्लेयर्स है। घूम फिर के हम हमारे सोशल मीडिया में ही आ गए हैं। हमारा पहला एग्जांपल फेसबुक में 500 TB ऑफ डेटा इज जनरेटेड एंड इंजेक्टेड इन दैट डेटाबेस एवरी डे। रोज 500 TB का डेटा जनरेट किया जाता है। अगला एग्जांपल है वॉलमार्ट का। वॉलमार्ट में 1 मिलियन कस्टमर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं एवरी आवर। थर्ड इज हमारा कमर्शियल एयरलाइंस। कमर्शियल एयरलाइंस में 5200 से भी ज़्यादा फ्लाइट्स रोज़ यहाँ से वहाँ उड़ती है। अब इसमें कैसे डेटा जनरेट होता है, अब जब फ्लाइट इधर से उधर उड़ती है, तब अगर सपोज हर सेकंड में मुझे ये जानना है कि वो फ्लाइट कहाँ पे है, उसका लॉन्जिट्यूड या लैटिट्यूड क्या है, तो वो भी मुझे अवेलेबल मैं करा सकता हूँ, ठीक है। तो वो डेटा ही है, राइट। और दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि इन सब चीज़ों में हडूप भी यूज़ होता है। हडूप के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं इसी प्लेलिस्ट में, तो उसका टेंशन मत लीजिए। तो बेसिकली अभी मैं बता रहा हूँ, लाइक जस्ट हम जिस्ट दे रहे हैं अभी इस वीडियो में। आगे बढ़ते हैं। लास्ट इज व्हाई बिग डेटा इज इम्पॉर्टेंट। अब इसमें एक पॉइंट है, यू डोंट ओनली हैव टू टेक डेटा, मतलब इसमें बस डेटा जनरेट हो रहा है ये देख के हमें खुश नहीं होना है, हमें उस डेटा को एनालाइज भी करना है, ये इंपॉर्टेंट होता है। अब इस डेटा को अगर हमने एनालाइज किया तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, इससे होता क्या है, इससे ये सारी चीज़ें हो सकती है। और ये भी एक एग्जाम्पल है, अगर ये मैं बिजनेस के पर्सपेक्टिव से एग्जाम्पल बता रहा हूँ। सबसे पहले एग्जाम्पल इज कॉस्ट रिडक्शन, सेकंड इज टाइम रिडक्शन एंड थर्ड इज स्मार्ट डिसीजन मेकिंग। अब मैं एग्जाम्पल दे दूंगा, ठीक है। अब अगर सपोज एक ऐसा शहर है जिसमें सब गंजे लोग रहते हैं, मतलब ऐसे लोग जिनके बाल नहीं है, और वहाँ पे अगर आप कंघी की इंडस्ट्री डालोगे तो क्या तुम्हारी कंघियाँ बिकेगी? नहीं, राइट। तो आपको ऐसे जगह पे कंघी की इंडस्ट्री डालनी है जहाँ पे लोगों के बहुत सारे बाल हो, तो वो स्मार्ट डिसीजन मेकिंग में आता है, ठीक है। अब एग्ज़ाम में ये कंघी और टकले लोगों वाला एग्जाम्पल मत लिखना, टीचर मारेगी नहीं। तो आप उसके लिए मेरे नोट्स रेफ़र कर सकते हो। नोट्स में हमने लाइक एग्जैक्ट आंसर दिए जो आपको एग्ज़ाम में लिखना है या एग्ज़ाम में आपसे एक्सपेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा और क्या सजेशन है आपके, किस टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं प्रकाश डालूं या रोशनी डालूं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, उस टॉपिक के ऊपर हम प्रकाश और रोशनी डालने की कोशिश करेंगे या डाल ही देंगे मोस्टली, राइट। और इस सब्जेक्ट की जो प्लेलिस्ट है, मैं चाहता हूँ इस प्लेलिस्ट को आप आपके दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। इतना आप मेरे लिए कर सकते हो। और ये हमारी प्लेलिस्ट है, इसमें आपको सारे के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर ही मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय।